आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि ICAR द्वारा जारी रैंकिंग में NDRI पिछले 5 वर्षों से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मैं इस उपलब्धि के लिए NDRI की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाणा, अर्थात गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम, शिवजी और नंदी की कहानियां हमारी संस्कृति में शामिल है। कृषि आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। देवियों और स्वजनों, डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की GDP में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1923 में स्थापित NDRI ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास में विशेष योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस संस्थान के तत्कालीन बेंगलोर परिसर में जाकर इसके द्वारा विकसित पशुधन संचालन पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान ने डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता, कुशलता और गुणवत्ता को सुधारने में मदद की है। NDRI ने अपनी उत्कृष्टता से एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं NDRI के शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भी मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में गाय और भैंस की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। कुछ नस्लें दूसरे नस्लों की तुलना से
4 से 5 गुना अधिक दूध देने की क्षमता रखते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरई द्वारा अधिक दूध देने वाली भैंसों और गाय के क्लोन का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की गई है। इससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुझे बताया गया है कि डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मैं ऐसी सभी योजनाओं की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं और मुझसे गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां हैं। डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आसान ऋण की व्यवस्था और मार्केट एक्सेस की सुविधा भी होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश की बढ़ती आबादी के कारण दूध से जुड़ी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव तथा पशुओं की बीमारियों, इन सभी समस्याओं में से डेयरी सेक्टर जूझ रहा है। दूध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना हमारी सक्षम समक्ष एक चुनौती है, जिसका समाधान निकालने के लिए देश की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी सरकार सहित सभी स्टेक होल्डर्स की है। ये हम सबका दायित्व है कि हम पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल तथा क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरआई डेयरी फार्मों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही बायोगैस उत्पादन जैसे क्लीन एनर्जी के लिए स्रोत पर भी बल दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के दिन के लिए अथक परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि ये पल आपकी स्मृति पटल पर जीवन भर अंकित रहेगा। जब आप सभी अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप सदैव नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहें तथा जन कल्याण के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूं कि आप में से कुछ विद्यार्थी डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान और उद्यमी जरूर बने। इस उद्योग में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि एनडीआरआई द्वारा देश के विभिन्न भागों में डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए उद्यमी के रूप में ये आपका शुरुआत आप करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ।
साथ ही साथ मैं आपसे उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने का आग्रह भी करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।